गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मीडियन निकालना सीखा अनग्रुप्ड डाटा का और ग्रुप्ड डाटा का, और क्लास इंटरवल में कंटिन्यू क्लास इंटरवल का किया और डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को भी हमने कंटिन्यू इंटरवल में चेंज करके सॉल्व क्वेश्चन किए हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उसमें है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 50, जो भी हो, बिलो या लेस देन एक ही चीज होती है। कुछ क्वेश्चन लेस देन वाले आएंगे, कुछ मोर देन वाले आएंगे। लेस देन और मोर देन टाइप के क्वेश्चन इनको बोलते हैं। इसमें बिलो लिखा है, बिलो मीन्स भी लेस देन होता है। अब ये वाले एज इन ईयर्स जो दे रखा है, इसको क्लास इंटरवल में, कंटिन्यू वाले क्लास इंटरवल में हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 20 से कम, तो 20 से कम कितना जाएंगे, 0। तो हमने ये मन से लिया है 0, 0 to 20। उसके बाद तो 5 का डिफरेंस है ही, तो हम यहाँ लिखेंगे ये 20 यहाँ आ जाएगा, 20 से 25 क्योंकि ये 25 है। फिर 25 से 30, 30 to 35, 35 to 40, ऐसे 55 to 60 हम लिख लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ लिखा है 2, हमने एज इट इज 2 लिख दिया है। फिर क्या लिखा है यहाँ 6, तो हमें यह 6 नहीं लिखना है, 6 में से 2 माइनस करके लिखना है। मैंने एरो बनाया है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। फिर ऐसे 24 में से 6 माइनस कर देंगे 18। फिर 45 में एक एक नीचे से माइनस कर देंगे, 45 से माइनस करेंगे 24, 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे 33। 89 में से माइनस करेंगे 11। 92 में से 89 माइनस करेंगे 3, और 98 में से 92 माइनस करेंगे 6, और 100 में से, यहाँ 100 है, 100 में से 98 माइनस करेंगे 2, राइट। अब क्योंकि CF की तो वापस जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी वापस जैसे हम करते आ रहे, 2 लिखा, 2 में फिर वो 4 प्लस करा, है ना, 6 में से 18 प्लस करा 24, फिर ये प्लस किया 45, फिर 78, 89, 92, 98 और 100, और इनका टोटल करा तो 100। तो अब तो हमारा जो हमने पहले किए हैं उस टाइप पे क्वेश्चन बन गया है कि CF कैसे निकालना है फ्रीक्वेंसी से। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाते हम CF नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक चीज आपको इससे आइडिया लग जाएगी कि यदि लेस देन या बिलो वाला दे रखा है यहाँ पर, तो ऑलरेडी आपकी CF यही आएगी। आप चाहे तो मिला ले, 2, 6, ये वाली लाइन पूरी सेम ये मिल जाएगी, केवल किस वाले में, लेस देन वाले में, है ना, या बिलो वाले में। बिलो और लेस देन सेम होता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब तो हम कर सकते हैं, n दे रखा 100, तो वही 50 आ जाएगा n/2। 50 से बड़ा नंबर देखेंगे तो ये नंबर है हमारा, इसको हमने अंडरलाइन किया, और ये मीडियन क्लास आ गई 35 to 40। ये L हो जाएगा हमारा 35, ये F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये होगा CF, है ना, CF होगा 45। इसकी डिफरेंस कितनी है, ये वाला डिफरेंस आपको छोड़ना है पहले वाले का, क्योंकि ये कितना भी हो सकता है, क्योंकि हमने मन से लिया है 0, लेकिन बाकी के सब में हमें एक आइडिया लग रहा है कि 5 का डिफरेंस है। तो ये 5 का डिफरेंस लेना है एज। बाई चांस आप ले लेते हैं सर इसमें 20 का डिफरेंस और इसमें अलग है, तो पहले वाले में तो डिफरेंस आएगा ही, ज़्यादा है या कम। तो हम बाकी के सारे को जज करते हैं, है ना, देखते हैं ध्यान से, तो सब में 5 का डिफरेंस है। तो ऑलरेडी हमारा एज होगा 5। तो हमने एज लिया, फिर फार्मूला वैसे लगाना है एज इट इज, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। L n/2 माइनस CF इंटू H/F, 35, 50 माइनस 45/33 इंटू 5, 35, ये हो जाएंगे 5, 5 या 25, 33, डिवाइड करेंगे 25 को 33 से 0.76 आएगा, और फिर 35.76 आपका मीडियन हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो है मोर, दूंगा आपको कि ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है आपके NCERT का है, और उसमें पॉलिसी होल्डर्स लिखा है, और लिखा है कि पॉलिसी होल्डर की एज 18 से अबव है। तो अब 18 से अबव है तो 0 हो नहीं सकती, तो यहाँ पर आप 18 से 20 लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं दिया हो, उसकी तो रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हो कि कितनी एज है, तो हमें 0 लेना है। तो 18 to 20, तो यहाँ डिफरेंस आपको 2 दिखेगा, लेकिन बाकी में आपको
क्योंकि 18 से कम हो नहीं सकती है ना एज, उन्होंने कम दिया है कि मिनिमम एज 18 होना चाहिए, तो फिर 18 से 20 हो जाएगा, फिर वही वापस 22। तो इसका डिफरेंस आपको नहीं देखना है, तो 2 का डिफरेंस है, बाकी सब में 5 का डिफरेंस है। तो इस टाइप से आप, बाकी इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है ना। अब एक नया क्वेश्चन और लिया है मैंने, लेस देन वाला, है ना। तो लेस देन वाले में लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 और लेस देन 165 नंबर आप गर्ल्स दे रखी है इसमें, जो इससे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लास इंटरवल बनाया। क्लास इंटरवल क्या है हमारा, वही 140 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 140, बाकी 5 का डिफरेंस है, तो ये 40 इधर आ जाएगा तो 145, फिर ये इधर आ जाएगा तो 150, फिर इधर आ जाएगा तो 155, और ये इधर आ जाएगा 160 और 160 टू 165। ये हमने सिंपल इंटरवल में चेंज किया, कंटिन्यू वाले में। फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे हमने पिछली बार निकाली थी 4 एज इट इज, फिर अल्टरनेट इसमें से माइनस करना है। 11 में से 4 माइनस किया 7, फिर 29 में से 11 माइनस किया 18, फिर 40 में से 29 माइनस किया 11, 46 में से 40 माइनस किया 6, और 51 में से 46 माइनस किया 5। फिर क्लास CF बनाएंगे, तो मैंने बोला था कि CF वही आएगी जो आपको दे रखी, क्योंकि लेस देन है और बिलो वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 6 46 प्लस 5 55। बाकी वैसे ही करना है, आपको n फाइंड करना है, तो n गिवन है, n इक्वल टू 51, देन n बाई 2 आपका हो जाएगा 51 बाई 2 मीन्स 25.5, ठीक है। 25.5 से बड़ा नंबर तो हमारे पास यही है, 29 आता है इसके जस्ट बाद। तो हमारा ये हो जाएगा मीडियन क्लास, ये लिखा हमने मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 145 टू 150। इसकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 145, AF है इसकी 18, CF है आपका जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर आएगा, ध्यान रखना है, और H है आपका 5। यह वाला डिफरेंस नहीं देखना हर बार, ध्यान रखना है ना, बाकी जितने में डिफरेंस में है वो सेम रहेगा 5। मीडियन फार्मूला आपको मालूम है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L है हमारा 145 प्लस n बाई 2 है 25.5 माइनस 11 अपॉन F 18 इंटू H है हमारा 5। 145 देखिए ये हमने लिया, ये आपका बाय मिस्टेक मैंने 8 लिख दिया था यहाँ, ये 5 है, तो 5 से कैंसिल होगा नहीं। अब 5 से कैंसिल नहीं होगा तो इंटू करना है, इनका इंटू हो जाएगा 72.5 अपॉन 18 से हम डिवाइड करेंगे तो 4.027, ये इसमें प्लस करेंगे तो 149.027। थर्ड वाला यदि डेसिमल प्लेस आपका 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाला 3 हो जाता है ना, या 1 प्लस हो जाता है, या ये भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन 2 डिजिट तक लेना है। तो ये इस 5 से बड़ा हो, 5 भी हो या 5 से बड़ा हो, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 03। तो इस टाइप से हम अब मीडियन में हमने अनग्रुप्ड डाटा में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, है ना, इसी टाइप से इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ये ग्रुप्ड डाटा है और इसमें 0 to 10 से 60 तक ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी है 5, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x, 20 15, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी y एंड 5। इनको हमने प्लस कर लिया है, तो 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 तो 45, और x प्लस y को एज इट इज लिख देंगे। सेम यही आएगा। CF हम फाइंड करते हैं जैसे करते हैं, 5 में x प्लस किया तो प्लस होगा नहीं, आप गलती से 5x ना लिख दें ना, तो 5 प्लस x, फिर 5 में 25 प्लस हो जाएगा 20, तो 25 प्लस x, फिर 25 में 15 प्लस हो जाएगा 40 प्लस x, फिर 40 में y प्लस नहीं कर सकते तो 40 प्लस x प्लस y एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 प्लस करना है इस नंबर में, तो 45 प्लस x प्लस y, ये आपकी हो गई CF, राइट। अब यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे,
तो जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, वो आइडिया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एन तो गिवन ही नहीं है, एन तो 45 + x + y है, इसका हाफ कैसे करेंगे? तो इसका एक अच्छा तरीका क्या दे रखा है कि मीडियन, हमने पहले बताया कि जो भी मीडियन होती है वो जैसे 28.5 है, तो ऑलरेडी मीडियन किसके बीच में होती है? मीडियन क्लास के बीच में। तो यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि ये कौन से क्लास इंटरवल में है। तो ये कौन से क्लास इंटरवल में? 30 से इजी मालूम पड़ जाएगा। ये मीडियन देख के मालूम पड़ा, और ये आपको दे रखा होगा कब? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी 28.5 है, तो क्लास इंटरवल ऑलरेडी 30 इसके बीच में होगी, है ना। 28 किसके बीच में होगा? 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में ये हो जाएगा। तो आपको दे रखा है मीडियन क्लास, यहां से मालूम करेंगे। n/2 करके नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे n/2 करके? जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर मालूम हो, राइट। तो ये मालूम नहीं है हमें, तो n ये मीडियन मालूम है, तो मीडियन क्लास यहीं से मालूम हो जाएगी आपकी। मीडियन क्लास बिना n निकाले कैसे फाइंड करेंगे? तो मीडियन क्लास हो गई आपकी 20 to 30। एल हमें मालूम ही है, फिर इसका 20, फिर इस फ्रीक्वेंसी मालूम है 20, और ये सी एफ ऊपर का ही रहेगा हमेशा। सी एफ हो जाएगा 5 + x, और एच आपको मालूम हो जाएगा 10 का डिफरेंस है, राइट। आपका दे रखा है 45 + x + y, और बुक में दे रखा है आपके पास कि इनका सम है कितना? 60। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 45 + x + y = 60 है। देन x + y = 60 - 45, तो x + y = 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। ये आपको n इज गिवन है कि 60 है, और हमारा जो सम किया है वो अलग है। दोनों को हमने इक्वल कर दिया, 45 + x + y हमने सम किया है, और उन्होंने दिया है 60। फिर यहाँ से x + y = 45 माइनस हो जाएंगे, और x + y = 15। ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट सपोज कर लें। मीडियन वाला फार्मूला लगाना है, मीडियन = L + n/2 - CF/f × h। फिर मीडियन की वैल्यू आपको 28.5 दे रखी है, L 20 है, n/2 आपको 30 दे रखा है, वही 60 का हाफ यदि करेंगे तो 30 आ जाएगा, आप कर लेना। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस CF आपका दे रखा है 5 + x, तो यहाँ पर माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये दो नंबर है तो इनको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट लगाया, अपॉन 20 × 10 है। अब यहाँ क्या करेंगे? 20 सबसे पहले इधर आ जाएगा, तो 28.5 - 20 = यहाँ बचा 30, और माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अपॉन 20 दे ही रखा है, और ये 10 है, 10 से 20 कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं 2, बाकी इधर माइनस किया तो 8.5, और 30 में से 5 माइनस कर दिया तो 25 आएगा। ये माइनस का x एज इट इज, ये 2 है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये इधर आ गया 2, 25 - x एज इट इज है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 17.0, या 17 भी लिख सकते हैं। 25 - x, x इधर आ गया, माइनस था प्लस हो गया, और 17 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 8। अब ये x की वैल्यू आ गई है, तो y की निकालना है, तो फर्स्ट में हम यहाँ रख देते हैं, तो y की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x + y = 15, तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने 8 + y = 15, देन y = 15 - 8 = 7, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 7 है ना, x की वैल्यू 8 और y की 7, x = 8 एंड y = 7, ये वैल्यू आ गई हमारी। एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं शॉर्टली। n हमें जो प्लस करके लिखना है वो तो लिख ही दिया है, ये दोनों सेम आना ही है,
60 आपको दे, आपकी इक्वल वैल्यू आ गई, 45 माइनस कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, है ना। मीडियन का फार्मूला लगाना है, सेम ऐसे लगाना है, बस मीडियन की वैल्यू 28.5 रहेगी, है ना। सी एफ आपका 5 प्लस एक्स, नेगेटिव एस माइनस या ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, दो नंबर हो ऐसे प्लस में, तो एक हो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होंगे, -5 हो जाएगा माइनस एक्स, फिर 30 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 25, एक्स माइनस का एज इट इज है, 10 से 20 कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 2 5 जा 10, है ना, और 2 8 जा 16 और 17.0 है तो 0 हटा सकते हैं, तो x इधर आ गया प्लस का, 25 इधर ही है, 17 इधर आके माइनस हो गया, और x की वैल्यू 8, ये x की वैल्यू 8 हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये 8 की वैल्यू हमने पुट कर दी, x 8 और 15 माइनस 8 करेंगे तो 7। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस फार्मूले से या इस टाइप से आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। आप ये लेस देन वाले भी हमने करा दिए हैं, जनरली लेस देन वाले ज़्यादा आते हैं, है ना, और इस टाइप के तो लेस देन वाले या बिलो वाले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, और एक ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया। जनरली मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है जनरली, एक भी आए तो हम कवर कर सकते हैं, आपकी बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। गुड बाय।